इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, औरंगाबाद, सिकंदराबाद, इसी तरह के सैकड़ों शहर हमारे देश में हैं। यह हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, बांग्लादेश में जलालाबाद भी है। आप कभी सोचें कि इन शब्दों के अंत में एक शब्द कॉमन है, आबाद। इन शब्द का क्या मतलब होता है? तो आज हम यहाँ जानेंगे इन शहरों में जो सफिक्स लगा हुआ है उसके मतलब को। साथ ही दूसरे तरह के शहर के नाम भी हमारे देश में मौजूद हैं, जैसे कि जमशेदपुर, फतेहपुर, गोरखपुर, जोधपुर, कानपुर, जयपुर, ये सब भी हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। इनके नामों के अंत में एक शब्द कॉमन है और वह है पुर। तो आज हम लोग इस पुर शब्द का मतलब जानते हैं। अगर आपके शहर के नाम में भी इस तरह का कोई शब्द कॉमन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक शब्द कॉमन जो पुर था, जैसे जमशेदपुर के अंत में पुर, कानपुर के अंत में पुर है, तो उस शब्द के बारे में। तो पुर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किला। इस शब्द का जिक्र हमें महाभारत के प्राचीन ग्रंथ माने जाने वाले ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में पुर शब्द का उपयोग उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ कोई शहर या किला था। सोचिए कि यह शब्द कितना पुराना होगा। महाभारत काल में भी था हस्तिनापुर, और इस परंपरा का पालन हमारे देश के पुराने राजाओं ने भी किया था। जैसे कि राजस्थान के राजा जय सिंह ने अपने नाम पर एक शहर बसाया और उसका नाम पड़ा जयपुर। उसी तरह से कानपुर का नाम भी ऐसे ही पड़ा, जो सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा था, क्योंकि वे खुद को भगवान कृष्ण के यानी कान्हा का वंशज मानते थे, तो उन्होंने उस शहर का नाम कानपुर रखा। तो इस तरह से आप जयपुर, फतेहपुर, गोरखपुर, जोधपुर, कानपुर, जमशेदपुर इत्यादि नामों के पीछे के कॉमन शब्द का मतलब समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिरोजाबाद। शब्द में भी एक शब्द कॉमन है, वो है आबाद। यह आबाद शब्द का क्या अर्थ होता है, अब हम लोग यह समझते हैं। आबाद एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी। जैसे कि रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर था मुरादाबाद, उसी तरह इलाहाबाद शहर भी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। जैसे मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, उसी तरह इलाहाबाद गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। अर्थात आबाद का मतलब होता था पानी। यह एक फारसी शब्द है। हालांकि इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बादशाहों ने अपने नाम पर शहरों का नाम रखना भी शुरू कर दिया था, और वे अपने नाम के बाद भी आबाद लगाना शुरू कर दिए थे। जैसे फिरोज शाह ने एक शहर बसाया था और उसका नाम रखा था फिरोजाबाद। तो आज हम लोगों ने वैसे शहर जिनका लास्ट में बाद या फिर पूर्व होता था उसका अर्थ जाने। आज के लिए धन्यवाद।